Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum and good morning, dear students of class 9. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. Today we are going to learn how to understand chapter logarithm exercise 2.3. But before going to proceed the explanation, you need to like, share and subscribe the channel first. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। चैनल को ग्रुप सर्कल्स के अंदर और अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर से बेनिफिट हो और वो भी अच्छी परसेंटेज गेन कर सकें। आज की हम अपनी वीडियो में जो है वो लोगैरिथम के चैप्टर नंबर 2.3 को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आंसर हैं, क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बेसिक एक्सप्लेनेशन है एंड कंप्लीट जो है वो लोगैरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिस एंड लोगैरिथम मालूम करना होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी लोगैरिथम का कैरेक्टरिस्टिक उस मैंटिसा एंड किस तरीके से लोगैरिथम टेबल को देखकर लॉग की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। Now we are going to start exercise 2.3 question number 1 chapter logarithm. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की बेसिक की जितने भी की कॉन्सेप्ट्स है वो मैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। नाउ अब हम जो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइज से जो है वो एसोसिएट करती है, बिकॉज प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना ऑर्डिनरी नंबर्स को सीखा था। तो जब हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो वो लिंक है वो साइंटिफिक नोटेशन से ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम, यानी कि हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं और अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट ये इंटर एसोसिएटेड और इंटरलिंक्ड होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप हमें ये तमाम चीज़ें नहीं आएंगी तो हम आगे के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मैंटिसा। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी होगी कि किसी भी जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक और उनका मैंटिसा क्या होता है और हम कैसे मालूम करते हैं। बेसिकली जो भी नंबर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है, तो अब हमें 8 की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए जो भी नंबर गिवन होता है हमें उसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आई है ऑलरेडी एक्सप्लेन टू ये कि हाउ वी कैन चेंज द साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अगर तो मैंने ये रफ कॉलम बनाया हुआ है ताकि मैं अपना सारा प्रोसीजर यहाँ पे करूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर मेंशन करूँ। एंड यू हैव टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन द सेम पैटर्न। अब अगर हम 8 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो एज यू नो दैट के डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अनदर नंबर मौजूद नहीं है। इट मीन्स 10 की पावर हमारे पास क्या हो गई? 0। अब अगर जो भी 10 की पावर होगी बेसिकली वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर गिवन होता है, सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं कर रही, ईजी मेथड जो है मैं उससे आपको समझा रही हूँ कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन होता है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 था, 8 को जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 0 आ गया। तो जो भी हमारे पास ये एक्सपोनेंट आता है, यानी कि जो भी पावर आती है बेसिकली ये पावर ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? 0। अब हमें क्या मालूम करना है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैंटिसा ऑफ 8। अब हमें 8 का मैंटिसा मालूम करना है। अच्छा जी, मैंटिसा मालूम करने के लिए हमारे पास दो जो है वो रूल्स हैं या दो शराइत होती हैं, यानी कि जब भी हमें किसी भी नंबर का, किसी भी लोगैरिथम का मैंटिसा मालूम करना होता है तो हमारे पास वो नंबर 3 होने चाहिए क्वांटिटी के अंदर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? 8 है, ठीक है। लेकिन जब हमें मैंटिसा मालूम करना होता है तो हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू है वो मोर देन 3, मतलब 3 नंबर होने चाहिए और लेस देन 4 होने चाहिए, यानी कि 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये मैंटिसा मालूम करने के लिए बेसिक
नीड है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 8 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 को चेंज कर देंगे 800 के अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो है वो 80 का मतलब जो है वो कॉलम में चेक करेंगे और 80 के कॉलम को 0 से कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बुक के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से अब हम मैंटिसा मालूम करेंगे। बेसिकली मैंटिसा मालूम करना ही जो है वो लॉग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से हम मैंटिसा मालूम करते हैं। अब यहाँ हमारे पास 8 है, 8 का मैंटिसा पॉसिबल नहीं था तो हमने इसमें 20 ऐड कर दिया और ये क्या हो गया 800। अब हम जो है वो स्टार्ट के 2 नंबर्स लेंगे, यानी कि ये जो 80 है 80 के 0 वाले कॉलम में नोट करेंगे। अब मैं आपको बुक शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरीके से मैंटिसा मालूम करेंगे। I am going to show you the book how we can find out the value of मैंटिसा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो लॉग की बुक है। ठीक है, लॉग की बुक, आपकी बुक के अंदर ये लॉग का टेबल गिवन है। अब उससे ही हम लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें, ये लॉगरिथम टेबल है। ये वाला कॉलम जो है वो मीन कॉलम कहलाता है और ये वाला कॉलम मीन डिफरेंस का कहलाता है। मीन डिफरेंस क्या होता है ये भी जब मैं आपको समझाना शुरू करूँगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, अब इस कॉलम में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ गिवन है और अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ 53 तक मौजूद है। अब हमें क्या देखना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 80 के 0 कॉलम में देखना है, यानी कि फर्स्ट के 2 नंबर्स हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो थर्ड नंबर होता है उसके कॉलम में नोट करते हैं। यहाँ हमारे पास देखें तो हमारे पास 80 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पेज को हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। ये देखें, अब अगर हम नेक्स्ट पेज को देखें तो यहाँ हमारे पास 80 में क्या आ रहा है, ये देखें 80 का कॉलम है। ठीक है, 80 के कॉलम में अगर हम 0 को करें, 0 को देखें तो हमारे पास क्या आ गया 9031। ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 9031, तो 80 के 0 में हमारे पास क्या आ गया 9031। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका हमारे पास क्या आया था 9031, बट ये हमारा मैंटिसा नहीं है क्योंकि जब भी हमें मैंटिसा लिखना होता है तो मैंटिसा का जो भी नंबर आता है उससे पहले हम 0 डेसिमल लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9031.0। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी 0 और मैंटिसा क्या था 0.9031। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज 5054, बट वी हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड द अनदर मैंटिसा। हमें इसमें करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मालूम करना है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो है वो डेसिमल 4 के बाद है, क्योंकि अगर कहीं डेसिमल नहीं होता तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर ये जो यूनिट प्लेस है इसके पास डेसिमल होता है। तो अब हम डेसिमल को क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के पास लेकर जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि डेसिमल जो होता है वो पहले डिजिट के पास होना चाहिए। जब डेसिमल यहाँ से मूव करेगा तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम बैक हो जाएगा। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी 5.054 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 10 की एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गई 3। तो जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट आएगी बेसिकली वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई 3। अब हमें क्या काम मालूम करना है, मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें लॉग बुक को चेक करना है। मैंटिसा अब हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर आप हमारे पास देखिए कितने डिजिट हैं 5054। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ 5054। ठीक है, मैंटिसा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले 50 के, यानी कि 50 को कंसीडर करेंगे और उसके 5 कॉलम में चेक करेंगे। ठीक है, उसके 5 कॉलम के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है, राइट। उसके बाद जो है वो फिर हम उसके बाद ये 4 जो है ये बेसिकली मीन डिफरेंस के अंदर आएगा और हम उसको उसी के हिसाब से वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बुक शो करती हूँ कि अब हमें लॉग कैसे मालूम करना है। देखें, ये हमारे पास सारे वैल्यूज़ गिवन है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये हम मीन डिफरेंस जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। हमें 50 के क्वेश्चन देखते हैं तो 50 के 5 कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये 50 वाला कॉलम यहाँ पर मौजूद है। अब हम इसके 5 कॉलम को देखते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 5 कॉलम में क्या आता है। देखें, ये 5 कॉलम है और अब हम यहाँ डाउन आते हैं और 50 से कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारे पास आ गया 7033। देखें, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में इशू ना हो।
7033 मैंटिसा बेसिकली आ तो गया, लेकिन अभी ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। रीज़न क्या है, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में 4 डिजिट्स हैं, 5054। तो 50 के 5 को तो हमने चेक कर लिया। अब ये जो 4 है बेसिकली ये मीन डिफरेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लॉग का मीन डिफरेंस। तो अब हमें ये जो 4 कॉलम को भी देखना है, चेक करना है कि इसके अंदर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए दोबारा, ये 50 का 5 कॉलम देख लिया। अब इसी कॉलम को अगर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, इसी कॉलम को हम आगे लेकर जाते हैं, तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। अब मीन डिफरेंस के कॉलम को देखिए, यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, ये देखिए, ये 4 को अगर मैं यहाँ पर ये डाउन लेकर आती हूँ, 4 आता है। ठीक है, ये मैं वैल्यू पे आ रही हूँ। अब ये देखें 7033 के पास हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 3। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 7033 है इसमें ये 3 ऐड कर देंगे तो हमारा मैंटिसा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रफ कॉलम के अंदर 7033 + 3, तो ये हो गया हमारे पास 6307 7036। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंटिसा लिखने की शर्त क्या होती है कि ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी और इससे पहले 0 डेसिमल आता है, तो ये हो गया इसका मैंटिसा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने इसको समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 9.992। ठीक है, क्वेश्चन में डिजिट तो 4 मौजूद हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल हमारा जो है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर ही मौजूद है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें डेसिमल को मूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डेसिमल 9 पॉइंट के बाद अवेलेबल है, मौजूद है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 0, यानी कि हमें डेसिमल को मूव नहीं करना पड़ा और ये 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 0। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, 0। अब हमें इसका मैंटिसा मालूम करना है, तो हमारे पास डिजिट क्या है, 9992, ऐसा ही है। तो अब हम 99 के 9 कॉलम को कंसिडर करेंगे और उसमें जो भी हमारे पास मीन डिफरेंस का 2 आ रहा होगा हम उसको प्लस कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं बुक में, एक दफ़ा मैं लास्ट टाइम आपको और लॉग समझा देती हूँ ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 99 के 9 कॉलम के अंदर हमें देखना है। इस पेज के ऊपर 99 नहीं है, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास 99 मौजूद होगा। ये देखिए 99 है, 99 के हमें 9 कॉलम को देखना है। तो 99 के 9 कॉलम को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 9996, ऐसा ही है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9996। अब इसके मीन डिफरेंस को देखना है। मीन डिफरेंस में क्या था, हमारे पास 2 मौजूद था। ठीक है, तो अब हम 2 के कॉलम को चेक करेंगे कि 2 के कॉलम में हमारे पास क्या आता है। ये देखिए 2 का कॉलम है मीन डिफरेंस को, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1। इट मीन्स 9996 के अंदर हम क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, 9996 + 1, तो ये हो गया हमारे पास 7, 9997। तो यहाँ हम लिखेंगे 997 और ये 0 डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से फोर्थ वन क्या है, 765.3। ठीक है, नाउ इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, लिखेंगे 7.653। अब नोट करेंगे कि हमारा डेसिमल कितनी पावर बैक मूव हुआ है। देखेंगे यहाँ डेसिमल था 1 और 2, तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया, 2 प्लस में आया है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसकी क्या हो गई, 765.3 की करेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास 2। अब हमें इसका मालूम क्या करना है, मैंटिसा मालूम करना है 7653। जब तक हमारे पास 4 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स हैं तो हम इजीली मैंटिसा मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब इससे ज़्यादा नंबर होंगे तो फिर हम जो भी रूल अप्लाई करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। 76 के 5 कॉलम को कंसीडर करेंगे और उसके अंदर मेन डिफरेंस वाले नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे ये 76 का 5 है। ठीक है, चलें ये भी हम जो है वो बुक में चेक कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। 76 के 5 को चेक करना है, तो 76 का 5 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पापास 76 है। इसका 5 कॉलम अगर हम देखें तो ये 5 कॉलम एसोसिएट हो रहा है 8837 के साथ। ठीक है, ये हो गया 8837। अब मीन डिफरेंस इसका क्या है, इसका मीन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कॉलम में आएंगे। 3 कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, 2। तो 8837 में हम क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आया 8837 + 2, तो ये हो जाएगा 9388। तो मैंटिसा इसका क्या हो गया, 8839
0 पॉइंट, यानी कि 0.08839, तो ये हो गया इसका मैंटिसा। Now this is the time to solve question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, बस इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर है उससे पहले 0.0 मौजूद है। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करना है, इसको इजीली साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, ये वाला जो डेसिमल है ये मूव करेगा 1, 2 एंड 3 प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। अब आपको जैसे पता है कि डेसिमल इस साइड पर मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, 2, 3, तो ये हो गई इसकी पावर 3, यानी कि हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 3, लेकिन माइनस में आई है। और माइनस में जब भी करेक्टरिस्टिक आती है तो लोगैरिथम में हम माइनस यहाँ पे नहीं लगाते, बल्कि इस तरीके से बार फॉर्म में लगाते। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर हमारे पास लॉग में जब माइनस में आता है तो माइनस यहाँ नहीं लगता, बल्कि ऊपर जो है वो उस नंबर के उस डिजिट के ऊपर लगता है। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ गई, -3। अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है, अगर हम 0 को रिमूव कर देते हैं तो ओरिजिनल हमारे पास क्या है 329, यानी कि 32 के 9 कॉलम में हम लोग चेक करेंगे। जब हम 32 के 9 कॉलम के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5172। अब आप जो है वो अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ मीन डिफरेंस का कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास मैंटिसा क्या हो गया 5172, एंड ये डेसिमल और 0 तो आपको पता है मैंटिसा के लिए कंपलसरी है, तो ये इसमें हमें लिखना पड़ता है। अब हमारे पास इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पर हम पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो डेसिमल हमारा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 प्लेस मूव कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। अब ये क्या हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पावर क्या आ गई -5, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई -5। ठीक है, माइनस यहाँ नहीं लगाते, बार की फॉर्म में जो है वो उस डिजिट के ऊपर लगाते हैं। अब मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मिनिमम जो है वो 3 डिजिट और मैक्सिमम 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 00 लगा देंगे। ये हो गया 300। अब हम 30 के 0 कॉलम में नोट करेंगे। ठीक है, तो 30 के 0 कॉलम में जब हमने नोट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4771। ठीक है, तो मैंटिसा आ गया 4771 एंड 0 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मीन डिफरेंस नहीं था। फोर्थ नंबर जो होता है, फोर्थ वैल्यू है, वो मीन डिफरेंस की होती है, बट वो यहाँ मौजूद नहीं थी, तो इसलिए इसका जो मैंटिसा आया है 0.4771 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड लोगैरिथम ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर मौजूद हैं और हमें उनका लॉग मालूम करना है। तो सेम क्वेश्चन वही है कि इससे पहले भी हम लॉग ही मालूम कर रहे थे, लेकिन हम वो लॉग नहीं लिख रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा सेपरेट करके लिख रहे थे। अब हमें लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट हैं ना, एक ही सिंगल डिजिट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे 00 ऐड कर देंगे, तो ये हो गए हमारे पास 3 डिजिट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे log 9। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 0 है। अब इसका मैंटिसा देखते हैं कि इसका मैंटिसा क्या आएगा, 900 है हमारे पास, तो 90 के 0 में चेक करेंगे तो इसका मैंटिसा आ जाएगा हमारे पास 9542 एंड 0 डेसिमल आपको पता है हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका लॉग क्या आ गया 0.9542। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस अब हमें इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 थी, तो इस वजह से ऐड नहीं हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो फिर आपको पता चलेगा कि उस करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना है या नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे log 55.56। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ रही है। इस डेसिमल को हम यहाँ सिंगल डिजिट पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.556 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये 1 डिजिट गया है, तो ये पावर क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई 1।
ठीक है। अब हम इसका मैंटिसा मालूम करते हैं जिस तरीके से हमने पहले मैंटिसा मालूम किया था, किस तरीके से, यानी कि 55 के 5 कॉलम में देखेंगे एंड देन 6 को ऐड कर देंगे, राइट। मैंटिसा मालूम करने के लिए यही प्रोसीजर है कि हमने इन दो नंबर्स को कंसीडर करना है। 55 के कॉलम में 5 को देखना है, फिर जो भी आएगा उसमें मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है टोटल वो आ रही है, यानी कि इसका मैंटिसा आ रहा है 0.7448। ये इससे पहले मैं आपको लॉग चेक करना बता चुकी हूँ, तो अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें मैंटिसा क्या आ रहा है। 0.7448 आ रहा है, लेकिन ये मैंटिसा लॉग नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हमें इसके अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख देंगे डेसिमल के बाद वाला नंबर 7448, ठीक है। और जो भी मैंटिसा आएगा वो डेसिमल से पहले लिख देंगे। तो यहाँ करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 1 है, तो जो भी करैक्टरिस्टिक होगी वो मैंटिसा से पहले लिख देंगे, तो ये इसका लॉग हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 0.7448 मैंटिसा है और करैक्टरिस्टिक्स 1 है, तो ये 1 जो है ये डेसिमल से पहले आ जाएगा, यानी कि करैक्टरिस्टिक पहले आ जाएगी। तो ये हो गया इसका लॉग। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसका सब क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसी तरीके से लिखेंगे लॉग 29.592, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.9592 और इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, क्योंकि हमने 1 डेसिमल मूव बैक किया तो प्लस में 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक जो है वो मैंटिसा के अंदर ऐड होगी तभी हमारे पास लॉग आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमें इसका मैंटिसा मालूम करना है, लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के मैंटिसा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास या तो मिनिमम 3 डिजिट हो और मैक्सिमम 4 डिजिट हो, बट सिचुएशन ये कह रही है कि यहाँ हमारे पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। इसका एक रूल ये है कि जब भी हमारे पास 4th नंबर के बाद 5th नंबर होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ आप जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आए हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक है, तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कोई भी नंबर जो लेस देन 5 है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि 0 से लेकर 4 तक के सारे नंबर जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये 29 में यहाँ रफ कॉलम में लिख लूँ, 29 592 है, तो ये 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 2959। अब हम मैंटिसा मालूम करेंगे 29 के 5 में और मीन डिफरेंस 9 को ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि क्या आंसर आता है, ठीक है। ये लॉग का टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 29 के 5 में देखना है, तो ये 29 है, ठीक है। 29 के कॉलम नंबर 5 को नोट करना है, तो 29 के कॉलम नंबर 5 में हमारे पास आ रहा है 4698, ठीक है, 4698 आ रहा है। अब इसका मीन डिफरेंस कहाँ पर मालूम करना है, मीन डिफरेंस क्या है 9, ठीक है। तो ये 4698 आ गया। मीन डिफरेंस के कॉलम को कंसीडर करेंगे। मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 9 में हमारे पास क्या आ रहा है 13, ठीक है। 4698 प्लस 13, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 4698 प्लस 13। अब हम यहाँ लिखेंगे 4698 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 4711, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया 4711। ये हो गया इसका मैंटिसा 0.4711 ना। अब हमें लॉग लिखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम लॉग लिख रहे होते हैं तो मैंटिसा के 0 के बाद वाला नंबर हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये जो 0 है इसकी जगह पर करैक्टरिस्टिक आ जाती है। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1, ठीक है, 0.4711, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे लॉग 405.3 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको हम पहले जो है वो उसमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 1 and 2, तो हमारे पास आ गया करैक्टरिस्टिक इसकी 2, ठीक है। अब हमें मैंटिसा मालूम करना है, तो 4 डिजिट है तो हम इजीली मैंटिसा मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से,
अब यहाँ पर हम देखते हैं 4053, तो 40 के 5 कॉलम में और 3 में हम ऐड कर देंगे, यानी कि 40 के 5 कॉलम को कंसीडर करना है और फिर उसमें 3 मीन डिफरेंस मालूम करना है। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.672, 0.6712। ठीक है, आप अपनी लॉग बुक में खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। इसका नहीं, इसका आ रहा है 0.6078। ठीक है, मैंटिसा आ रहा है इसका 0.6078। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो लॉग लिखने में क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पहले लिख देते हैं 6078। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.00469। अब हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 4.59 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, तो ये 1 2 3 प्लेस हुआ, तो ये माइनस में 3 हो गया, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, माइनस, यानी कि 3। तो करेक्टरिस्टिक में हमेशा माइनस जो है वो नंबर के ऊपर लगाते हैं। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ गया जिसका मैंटिसा मालूम करना है, 469। तो 46 के 9 कॉलम को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास मैंटिसा आ जाएगा इसका 0.6712। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लॉग लिखना है, तो ये लिख देंगे लॉग 0.00469 विच इज़ इक्वल टू मैंटिसा -3 है, तो करेक्टरिस्टिक -3 है, तो 3 लिखा, 6712। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है लॉग 0.0000076। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, देखें डेसिमल मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो ये हो गया -5। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, -5। अब हमें मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, 76। क्या नंबर है, 7.6, यानी कि अब हमारे पास ओनली जो है वो 76 नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 76 के 0 में नोट करेंगे, यानी कि ये 760 हो जाएगा। 76 के 0 कॉलम में चेक करेंगे, तो हमारे पास मैंटिसा आ जाएगा 0.8808। ठीक है, ये आप अपनी लॉग बुक में चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो लॉग बुक आपको अवेलेबल होती है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक -5 है, तो ये 5 आ गया और ये हो गया 8808। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है, एक लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, यानी कि वैल्यू लॉग की गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। इट मीन्स कि हमें अब यहाँ पर लॉग का टेबल और लॉग का कैलकुलेटर कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी और हमें सिर्फ इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो डेसिमल की प्लेस चेंज है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, log 3.109 और यहाँ पर क्या है 31.09। ठीक है, तो ये हम रफ कॉलम यूज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 3.109 और हमें इसको शिफ्ट किसके अंदर करना है, 31.09। अब हम इस क्वेश्चन को अगर 31.09 में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा। अब आप खुद कंसिडर कर सकते हैं कि 3.109 को 31 में चेंज किया तो ये डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 10 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लॉग 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो भी -1 होता है ये इसका क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक कहलाता है। ऐसा ही है, मैंटिसा तो उन्होंने आपको दिया हुआ है ना, ये पूरी वैल्यू तो दी हुई है 1.4926। हमें क्या मालूम करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, क्योंकि अब हम डेसिमल को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, -1। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, log 3। ठीक है, अब हमने किसका मालूम किया है, 3.109 का। तो अब हमारे पास देखें ये जो 4926 है ये तो बिल्कुल सेम रहेगा मैंटिसा 4926, लेकिन जब हमने डेसिमल को मूव किया तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, पहले करेक्टरिस्टिक क्या थी, प्लस में थी, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या आई है, माइनस में, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 310.9। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं log 310.9 इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा मैंटिसा तो सेम रहेगा जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंटिसा क्या है इसका
4926, राइट, क्योंकि मैंटिसा की वैल्यू तो गिवन है ना, तो वो तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 310.9 और इसको हमने किस में शिफ्ट करना है 31.09। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर खुद ब खुद रिक्वायरमेंट दी गई है, तो अब हम इसमें चेंज करेंगे तो देखिए ये हमारे पास डेसिमल था, ये 1 प्लेस मूव बैक हो गया, तो ये हमारे पास 10 एक्सपोनेंट क्या आ गई प्लस में आ गई। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास क्या है इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4926। अब हमारे पास नंबर 3 क्या है log 0.003109, तो log 0.003109। अच्छा जी, उसकी इक्वल मालूम करना है कि वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पर हमें चेंज करना है 0.003109 को शिफ्ट करना है 31.09 में, ठीक है। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल देखिए हमारे पास कहाँ मूव हुआ 1 2 3 4, राइट। तो ये हो गया 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -4, यानी कि हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई -4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा -4.4926, ये हो गया इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर टेबल की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे मैंटिसा गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमें डेसिमल को चेंज करके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है और वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पर है log 3109, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें लॉग को चेंज करना है 3109 को शिफ्ट करना है 31.09 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें इसमें चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें डेसिमल कहाँ था यहाँ पे था 1 और 2, तो ये हो गया 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो गई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2.4926। सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन है, इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। अब log 310.942 है, ठीक है, 310.942 इसको शिफ्ट करना है 31.09 में। तो देखें ये हमारे पास डेसिमल यहाँ पर था, ये डेसिमल मूव कर गया बैक, तो हमारे पास 10 एक्सपोनेंट प्लस में आ गए। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है +1, तो इसका आंसर हो जाएगा log 310.942। स्पेस थोड़ी सी कम है क्योंकि इन 1-2 क्वेश्चन के लिए मुझे नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने इसी पेज में कंटिन्यू कर लिया। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 1 प्लस में और मैंटिसा क्या है 4926, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है log 310.926। यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं 310.926 को हमने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने की वजह से मैं एरो लगा रही हूँ 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, यहाँ डेसिमल था 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई 4 आ गई, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4926। ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजीली इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जब तक लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकें और सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं।